बाय बाय टाटा फिनिश, खत्म, अपने लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, सही बताऊं मैं, मुझे ना अपने जीवन में सिर्फ 3 बार बेइज्जती महसूस हुई। सबसे पहले आज, जिसमें कि हम 10 विकेट से इंग्लैंड से हारे। दूसरा पिछले वर्ल्ड कप में जब हम 10 विकेट से पाकिस्तान से हारे थे। और तीसरी, जब मेरी शादी के टाइम पे एक आदमी ने मुझे बोला, दूर से देख के मेरी तरफ इशारा करके, कि ये दूल्हा है। तो इतनी बेइज्जती मुझे 3 ही बार महसूस हुई है। मगर कितना गंदा क्रिकेट हमने खेला है भाई, कितना गंदा क्रिकेट, कैसे खेल सकते हैं इतना गंदा क्रिकेट। मतलब ये पूरा वर्ल्ड कप जो है, अगर मैं बात करूं तो सच में जो लोग बोल रहे हैं ना कि आईसीसी ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि हमारी जो हालत थी, देखो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला मैच पाकिस्तान के साथ था, 8 में 28 चाहिए थे, उस सिचुएशन तक हम पहुंच गए थे जहां पे हम मैच हारने वाले ही थे, क्योंकि विराट कोहली ने वो 8 में 28 मार दिए, एक नो बॉल थी, वो भी डिस्प्यूटेड थी। और उसके बाद में जैसे तैसे करके हमने वो मैच निकाल लिया, यानी कि वो मैच हम हारा हुआ मैच ऑलमोस्ट जीत गए। उसके बाद जाहिर सी बात है, साउथ अफ्रीका से हम हारे, नीदरलैंड को हमने हराया, जिम्बाब्वे को हराया, कन्विंसिंग हराया, बट दोनों इतनी छोटी टीम थी कि उनसे उनको हराना मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया हमारे लिए अचीवमेंट था, कि हमने बहुत कुछ अचीव किया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि बांग्लादेश वाला मैच हम ऑलमोस्ट हार चुके थे, हारा हुआ मैच हमने जैसे तैसे करके जीत लिया। अगर वो बारिश नहीं होती तो मैच हम हार गए थे। ठीक है जी। अब ये तो हो गया आपका समरी पूरी जो लीग मैचेस से। अब इसमें सबसे जो मजेदार फैक्टर निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि ऐसी सिचुएशन में पहुंचे कैसे। ऐसी सिचुएशन में पहुंचे इसलिए क्योंकि हमारा जो बैटिंग टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर यानी हमारे दोनों ओपनर ने पूरी जो हमारी ये वर्ल्ड कप का पूरी जर्नी है, किसी भी मैच में दोनों ओपनरों ने मिलके 5 ओवर नहीं खेले, और एवरेज स्ट्राइक रेट तो उनका भूल ही जाओ कि उन्होंने किसी भी मैच में अच्छे स्कोर करे हो दोनों ने मिलके। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिसने मिडिल ऑर्डर पे हमेशा प्रेशर बना के रखा। अगर आप साइड कर दो एक तरफ सूर्य कुमार यादव की बैटिंग को, तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में हमारी सिचुएशन ये थी कि शायद हम वो मैचेस में 150 भी ना पकड़ पाते अगर सूर्य कुमार यादव ने टाइम पे रन ना बनाए होते। तो थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव। अब दूसरा जिंक्स आता है हमारा, जो हम बॉलिंग की हमारी हालत चल रही है। बॉलिंग हमारी लीग मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जहां नॉकआउट मैचेस आता है शायद मुझे लगता है कि हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं या हम भूल जाते हैं हमें बॉलिंग कैसे करनी है, और हमारी हालत जो आती है वो हो जाती है खराब। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखो, मैं जो समझता हूँ, जितना मुझे क्रिकेट समझ में आता है, मेरे हिसाब से टीम में मेजर चेंज ओवर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हमारे पास आज की डेट में खेल रहे हैं, रोहित शर्मा फिटनेस लेवल भी प्रॉब्लम है उनकी, और दूसरी चीज़ ये है कि वो आउट ऑफ फॉर्म भी है, और दूसरा उसको क्रिकेट 2020 नहीं खेलना चाहिए। 2020 उसकी कप की प्लेट नहीं है, मतलब उसके प्लेट का कप नहीं है, जो भी आप जिससे भी कहो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि रोहित शर्मा बाहर करना चाहिए, केएल राहुल को बाहर करना चाहिए, हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी मिलनी चाहिए, और बॉलिंग में से सिर्फ अर्शदीप टीम में होना चाहिए आपका। इन दोनों को भी बाहर बिठाओ, आपका शमी को भी, और साथ में भुवनेश्वर कुमार को भी। दोनों यूजलेस बॉलर हैं, क्योंकि दोनों इतने एक्सपीरियंस के बाद में अगर आपको एक भी विकेट नहीं आप निकाल पा रहे तो फिर आपका 2020 खेलने का कोई मतलब बनता नहीं है। इन करना चाहिए मोहसिन खान को, इन करना चाहिए आपको उरमान मलिक को। तो ये 2 बॉलर इन होने चाहिए जिनकी स्पीड 140 प्लस से की स्पीड से वो बॉलिंग डाल पाए। तो आपका जो बॉलिंग स्क्वाड है उसमें 3 हो गए, चौथा आपका हार्दिक पांड्या हो गया। ये आपके 4 लीडिंग बॉलर होंगे जो आगे आने वाले 5, 7 साल 10 साल जिन्हें लीड करना चाहिए टीम को फ्रॉम द बॉलिंग प्रोस्पेक्ट। अब आ जाती है बैटिंग की बात। स्पिन अटैक में आप इमीडिएट बेसिस पे आप टीम में शामिल करो अपना रवि बिश्नोई एक अच्छा लर्निंग कैपेबिलिटी है उसके अंदर, लड़का आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। अब आ जाती है आपकी बैटिंग में इंडिया को चाहिए 2 लेफ्टी बैट्समैन इंडियन टीम में बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि इंडिया के पास लेफ्टी नहीं है, और जो एक उनके लिए एरिया ऑफ कंसर्न है। क्योंकि जितने भी मैचेस में आपके पास लेफ्टी नहीं है ना, तो आप बॉलर को लाइन बनाने का मौका दे रहे हैं, आप उनको स्पॉट्स पिक करने का मौका दे रहे हैं। ये हमेशा से प्रॉब्लम। शिखर धवन को बाहर बिठा के रखा, क्यों बाहर बिठा के रखा? आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन था, अच्छे रन कर रहा था, शुरुआत से रन कर रहा था, क्यों बिठा के रखा आपने उसको? आपको उसको खिलाना चाहिए था। खैर चलो, वो तो पास। तो अब आने वाले टाइम में ईशान किशन एक ऑप्शन है, जितेश शर्मा एक ऑप्शन है, और आपका संजू सैमसंग का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तीनों को तैयार करो, आज से तैयार करो, ताकि वो आगे आने वाला टाइम में क्रिकेट जो है वो अच्छे लेवल पे खेल सके। मिडिल ऑर्डर में आपके पास श्रेयस अय्यर को लेके इन करो। यंग लड़का है, अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, उसको खिलाना जरूरी है, उसको खिलाओ।
आप सूर्य कुमार यादव कंटिन्यू करेगा, आपका हार्दिक पटेल कंटिन्यू करेगा, तो आपको मिडिल ऑर्डर सारे नए बच्चे लेके आओ। ये सारे जितने भी बुढ़े बुढ़े ना, इवन विराट कोहली तक को भी टीम से बाहर करो, क्योंकि इन लोगों के बस के क्रिकेट खेलना है नहीं। 2020 तो नहीं है। 50-50 ओवर 50-50 पे इन्हें फोकस करने दो, टेस्ट को फोकस करने दो। 50-50 खिलाओ, 50-50 का वर्ल्ड कप आ रहा है, जल्दी ही आ रहा है, तो उस अगले साल 50-50 वाला भी है। इस पूरी टीम को उसमें शिफ्ट कर दो। इसमें से आप भुवनेश्वर को भी लेके जाओ, बुमराह को भी लाओ, आप उसके साथ में शमी को भी खिलाओ, उसमें आप लेके जाओ इन सबको। ये उसके लिए ठीक है, स्ट्रेटेजिकली टीम बनाने के लिए बढ़िया है, बट इसके लिए तो बहुत बहुत पुअर था, बहुत ही दुख हुआ, बहुत मतलब ऐसे हार जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी, और सच में बहुत पेनफुल है। चलो भाइयों, अब संडे तो हमारे लिए यूजलेस है मेरे हिसाब से। कोई भी जीते, पाकिस्तान जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते या इंग्लैंड जीते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इंग्लैंड जीते या पाकिस्तान जीते, क्या है जो भी है यही ठीक है, जो अपना हो गया दी एंड। अच्छा जी, राम राम।